को दस्तावेज देने हैं, फिर उसमें से 5 करोड़ हटा दिए 28 तारीख के प्रेस रिलीज में और कहा कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दस्तावेज देने हैं। आज पूरे पन्ने का विज्ञापन छापकर कह दिया किसी को दस्तावेज नहीं देने। ये देखिए, मुझे गुरु ऐसा कह रहे लगता है इससे तो लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए। हाँ, आप मुझसे पूछ रही हैं या राजीव जी आप ही से सवाल है प्लीज। जी, ये तो प्रसन्नता होनी चाहिए जिन लोगों को ऐसा लगता था कि कठिनाइयां हैं और आयोग ने सुना। मुझे ऐसा लगता है इसकी प्रशंसा विपक्ष को करनी चाहिए। ये सच है कि आप एक रटी रटाई जो शब्दावली है उससे बाहर अगर निकलने के लिए तैयार नहीं, लगातार आप चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। जिन राज्यों में आपकी आशंकाएं एक बड़े पराजय की ओर बढ़ने की होती है, आप उसकी जमीन तैयार करना शुरू करते हैं और उसकी शुरुआत बिहार के विपक्ष ने कर दिया है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो अभी इसके पहले ओपी रावत साहब ने कहा। कुछ जो आशंकाएं जगदीश चोखर साहब ने उठाई है, एडीआर एक प्रतिष्ठित संस्था है, उन्हें सवाल जरूर खड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय न्यायपालिका की जो समृद्ध विरासत है और जो अब तक उनके फैसलों से जो कुछ भी आशंकाएं होंगी उनका भी निराकरण होगा अगर वो विचारार्थ स्वीकार करते हैं तब। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये भ्रम तो मिट जाना चाहिए। आपने भी प्राथमिक उद्बोधन में ही कहा कि 2 वर्ष लगे 2003। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इससे शुरुआत नहीं करनी है। जितने दिनों का समय उस समय दिया गया उतना ही समय इस बार भी दिया। ये उस समय हुआ था जब निर्वाचन का जो तंत्र है वो इतना ज्यादा हाईटेक नहीं हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीताऊ उम्मीदवारों की तलाश में होते थे और बूथ स्तरीय संगठन खड़ा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। आज हर पार्टी बूथ स्तरीय संगठन खड़ा कर रही है। बीएलएस की सूची 1,56,000 से ज्यादा, और मुझे लगता है ये संख्या तो बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जाएगी तो निसंदेह इसके साथ साथ सरकार ने बीएलओ की सहायता के कई अन्य जो कर्मचारियों की भी एक पूरी टीम लगा दी। अब इसके साथ कागजात की अनिवार्यता समाप्त करके इलेक्शन कमीशन ने जो लोगों के मन में जटिलताओं को लेकर के आशंकाएं थी उनका भी निराकरण करने की कोशिश की। तो सर इसको वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर सर्कुलर जारी कर दिया जाए, वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर। भाई अखबार में विज्ञापन नहीं है ना कि वो नहीं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ ना अखबार में विज्ञापन। आप पूरी बात अगर मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, 30 ही सेकंड दीजिए, लेकिन मुझे अनइंटरप्टेड दे। देखिए, जो उसके बाद जो अपील की प्रक्रिया से पहले जिसको आपने फाइनल अथॉरिटी माना, उसकी जो भूमिका है, अगर वो आश्वस्त नहीं होता है कि आपने जो कागजात डाले हैं वो सही है तो कागजात की मांग तो वो करेगा। तो कागजात की अनिवार्यता खत्म नहीं हुई है, इस प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ। अब जहां ये जो हर आदमी पर जो परेशानी के बादल मंडरा रहे थे, ऐसा विपक्ष का मानना था। बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि 5 करोड़ लोग तो पहले ही इस प्रक्रिया से बाहर हैं और जो अन्य लोग हैं उसमें ज्यादातर लोगों के पास कागजात हैं, इसलिए कि वो श्रेणियां हैं जिनके पास कागजात नहीं होने का प्रश्न नहीं है। सरकारी आवास को लेकर के भी कई भ्रामक आंकड़े दिए गए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आवास दिए गए, सरकारी बावजूद 40% लोगों के पास, राजीव जी नहीं, वो 40% का एक सेकंड, आप ही का सर्वे है, 40% लोगों के पास खपरेल का टीन का घर है, झोपड़ी है। तो खपरेल में रहने वाले के पास मूल निवास प्रमाण पत्र कहां से आएगा सर? खपरेल में तो हमारे पुरखे रहते आए हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। नहीं, पलायन में, विस्थापन में, बाढ़ आ गई, कहीं से उठाकर झोपड़ी कहीं डाल ली। रिश्ता नहीं है खपरेल से भी, विस्थापन का रिश्ता नहीं, आर्थिक पिछड़ेपन का रिश्ता है। उसके निवासी होने के प्रमाण खपरेल के घर में भी होंगे, इसलिए कि उनके पास कई तरह के निवेश के कागजात हो सकते हैं, कोई सरकारी योजना का जो उनको लाभ मिला उसके कागजात होंगे, कई वैकल्पिक जो कागजात दिए गए हैं उससे। और अंततः अगर कोई वैध मतदाता नहीं है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि फिर
ये नागरिकता और मतदाता, इसके बगैर जटिलता में जाए बगैर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो मतदाता कैसे हो सकता है, और जो मतदाता है वो नागरिक कैसे नहीं हो। तो सर ये चुनाव आयोग ने ये जो विज्ञापन, मैं फिर अपने वापस सवाल पर लौटती हूँ। विज्ञापन जारी करके आपने ईआरओ के हाथ में दे दिया सारा प्रोसेस। ईआरओ स्थानीय जांच करेगा और अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। अब ये अन्य दस्तावेज कौन से होंगे, स्थानीय जांच किस लेवल पर होगी, किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी अन्य दस्तावेज तो दिए जा चुके हाँ। हैं ना, वो सूची तो है, उन्हीं जो जिन सूचियों जो हाँ। दस्तावेजों की सूची जारी की गई है, आपको शुरुआत में अपलोड नहीं करना है, वो उनके सुपुर्द नहीं करना है, उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। आप देना चाहते हैं तो दे दिए, नहीं तो जिस समय आपके मतदाता होने की वैधता में संदेह हो वो कागजात अगर मांगे जाएंगे तो आपको उपलब्ध करा। सर 2.8% कहीं लोगों के कोई- पास, ये बड़ा नहीं, कमाल का कंफ्यूजन मैं बार बार कोई कहूंगी। कंफ्यूजन And नहीं I'll है, stand by, ये पूरी I'll stand by, सर एक सेकेंड। प्रक्रिया है, एनएफएसएच पूरी का प्रक्रिया सर्वे है और अगर 2.8% कोई लोगों के अगर पास गलती तो जन्म करेगा, प्रमाण पत्र है। तो आप अपील के जरिए आप अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। हाँ, अपील तो पर, ठीक अपील है, की प्रक्रिया अपील भी तो है पर। ना। अब रविशंकर रवि